जैसे अनिल मिश्रा कहते कि हम राम की मूर्ति लगाएंगे। विरोध है विचारधारा का कि अगर बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगती है तो जो फूले साहू अम्बेडकर के भारत सपनों का भारत जो बनने जा रहा है वो उस विचारधारा को दबाना चाहते हैं। बाबा साहब का एक एक सिपाही जब तक बाबा साहब की प्रतिमा लग नहीं जाती ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है कि जब तक मूर्ति नहीं लग जाती तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। पूरे देश के वकीलों को ग्वालियर में इकट्ठा किया जाएगा और मूर्ति के समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा। ग्वालियर में भी ये बात नहीं मानेगी तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। गुंडागर्दी के दम पर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगना देना चाह रहे या बकाला आप वकील हो तो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। बाकी के पूरा समाज मूर्ति के समर्थन में है। लगातार ये बढ़ता जा रहा है, ये आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। जब तक ये मूर्ति की स्थापना ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं हो जाती जब तक हम मूवमेंट जारी रहेंगे और सब मिलकर इस बाबा साहब के मान और सम्मान के लिए लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट में जिस तरीके से बाबा साहब का विरोध हो रहा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान निर्माता, भारत के कानून मंत्री, पहले कानून मंत्री जिनको दुनिया भर में सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, महिलाओं के मुक्तिदाता कहा जाता है, और सोचिए कोर्ट के परिसर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाने दी जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मेरे साथ ग्वालियर हाई कोर्ट के कुछ वकील हैं, उन्हीं से जानेंगे पूरा मामला क्या था, मूर्ति की इतनी विरोध क्यों की जा रही है और मूर्ति को क्यों लगने नहीं दिया जा रहा है। सर क्या मसला था, पूरा विस्तार से बताइए। जो मूर्ति का मसला ये था कि जिस तरह देश के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लगी है तो हमारे साथी जब मेरे साथी हम तीनों लोग हैं और भी हमारे साथी थी, वो लोगों ने जब चीफ साहब जब ग्वालियर में आए सुरेश कुमार कैद जी, तो हम लोगों ने एक आवेदन दिया कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में जब बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है तो ग्वालियर हाईकोर्ट में क्यों नहीं। तो ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगाने के लिए हमने निवेदन किया तो उस आवेदन पर चीफ जस्टिस साहब ने संज्ञान लिया और एक आदेश पारित किया कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए। बाकायदा PWD को जो कंस्ट्रक्शन का काम रहता है PWD का, तो बाकायदा उनको लेटर जारी किया गया। जो मूर्ति लगाने का स्टैंड है वो भी तैयार किया गया। जब मूर्ति बनके तैयार गेट पे तैयार हो जाती है और जब हाईकोर्ट के गेट पे आ जाती है तो जो मूर्ति का विरोध करने जा रहे थे उन लोगों ने गेट को बंद करवाया और मूर्ति अंदर नहीं जाने दी। आप देख लिए बात मूर्ति की नहीं है, बात ये विचारों की चल रही है। जैसे कुछ लोग जैसे अनिल मिश्रा कहते कि हम राम की मूर्ति लगाएंगे, तो इसका ये साफ जाहिर हो रहा है कि उनका मूर्ति का विरोध नहीं है, विरोध है विचारधारा का कि अगर बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगती है तो जो फूले साहू अम्बेडकर के भारत सपनों का भारत जो बनने जा रहा है वो उस विचारधारा को दबाना चाहते हैं। जी अच्छा, फूले पेरियार अम्बेडकर से इतनी तकलीफ क्यों है? ये तो नॉर्मल से एक महापुरुष रहे हैं, उनकी 2-4 काम किए होंगे, लेकिन वकीलों को बेसिकली ज़रूरत क्या पड़ गई? जिनको कानून के रक्षक कहा जाता है, तमाम लोग अपनी तकलीफ लेकर जाते हैं, वो विरोध कर रहे हैं। चिंता का विषय तो यहाँ पर है। तकलीफ होगी ना। आप देखिए कि जब संविधान बना, बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा, संविधान लिखने के बाद जो वंचित वर्ग का जो व्यक्ति है, एक जो जिसको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी, आज जो कहते हैं कि उसको भगवान को मानो, कहते जय श्री राम बोलो, तो उनको जय श्री राम बोलने की इजाज़त नहीं थी। जय श्री राम कोई बोलता तो उनकी जीभ काट दी जाती थी। तो संविधान की ताकत पर आज वो दलित और पिछड़े हाईकोर्ट में वकालत करने जा रहे हैं। उनके बराबर उनके जब बगल में वो खड़े हैं और बगल में वो खड़े होकर जज साहब से आर्गू कर रहे हैं केसों में, तो उनको ये तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ का मामला है, ये दर्द का मामला है कि अगर जब ये संविधान के बदौलत यहाँ आ गए, जब इनके बाबा साहब की मूर्ति लग जाएगी, जो इनके आइकॉन है, जिनसे इनको प्रेरणा मिलती है, तो वो मूर्ति लग जाएगी तो सुबह आएंगे जब हाई कोर्ट में वकालत करने तो उनको नमन करेंगे तो उनको और ताकत मिलेगी, उनको गर्व महसूस होगा। तो ये नीचा दिखाने के लिए कि बाबा साहब की मूर्ति इसीलिए नहीं लगाना देना चाहिए। ये कुल मिला के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। देश भर में ये खबर जो है तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे, कैसा मंजर है वहाँ पे? बिल्कुल, देश में पूरा देश जो बाबा साहब को मानता है, करोड़ों दिलों पे बाबा साहब राज करते हैं, तो जितने बाबा साहब के लोग हैं उनको भावना को ठेस पहुंची है। और पूरा बाबा साहब का एक एक सिपाही जब तक बाबा साहब की प्रतिमा लग नहीं जाती ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। अभी तो ग्वालियर में हम लोग अभी यहाँ दिल्ली हम आए हैं, काफ़ी हमारे अधिवक्ताओं से, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने चर्चा हुई है कि जब तक मूर्ति नहीं लग जाती तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और आगे चलकर पूरे देश के वकीलों को ग्वालियर में इकट्ठा किया जाएगा और मूर्ति के समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा। जब ग्वालियर में भी ये बात नहीं मानेगी तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब का नाम लेके आप लोग राजनीति कर रहे हैं, डंडों पर तमाम वकीलों के नाम लिखकर आप माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसा भी
लोग कह रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि गुंडियाई वो कर रहे हैं? आप ये बताइए, जब चीफ मुख्य न्यायाधीश है सुरेश कुमार कैद जी आदेश करते हैं कि मूर्ति लगना चाहिए, अगर आप ये कहते हैं कि कोई लीगल परमिशन नहीं थी तो उनसे बैठ के चर्चा करनी चाहिए थी, आपको एक आवेदन देना चाहिए था कि ये प्रक्रिया सही नहीं है, इसको प्रक्रिया को सुधारे तब मूर्ति लगाएं। आप दादागिरी करके जो कर्मचारी काम कर रहे थे, जो स्टैंड तैयार कर रहे थे, उनको आप पीट के भगा देते हो। और जो सुरक्षा कर्मी हैं आप उनसे झगड़ा करते हैं, महिला सुरक्षा कर्मी उनसे झगड़ा करते हैं, और जो मूर्ति के समर्थन में उनको मारते हो गुंडागर्दी का। आप गुंडागर्दी के दम पर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगना देना चाह रहे, या आप वकील हो, आप वकालत संविधान की वजह से वकालत कर रहे हो, आप गुंडागर्दी पर तो गुंडागर्दी कौन कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? आगे पहले पहल किसने की विरोध की पहल उनने की, तो जब वकील भाई हैं और चुनिंदा लोग विरोध कर रहे हैं, जो उनने कहा कि पूरी बार नहीं है, वहाँ के जो उपाध्यक्ष है सरनाम सिंह कुशवाहा जी, वो मूर्ति के समर्थन में हैं। तो चुनिंदा लोग हैं जो मूर्ति जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, बाकी के पूरा समाज मूर्ति के समर्थन में है। लगातार ये बढ़ता जा रहा है, ये आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। खबरें आ रही हैं कि वकीलों में भी दो गुट हो गए हैं, कुछ बहुजन वकील हो गए हैं, कुछ सवर्ण विचारधारा के वकील हो गए हैं। तो ये इसमें मैम हम वकीलों की कोई गलती नहीं है, जो भी कुछ है सब जो मनुवादी लोग हैं उनका किया हुआ है। हम तो एक अच्छी विचारधारा के तहत बाबा साहब की मूर्ति लगाना चाहते थे, बट उन्होंने जो किया है उससे एक जो आज आप देखेंगे 75 साल हो गया भारत को आज़ाद हुए, बट कहीं ना कहीं आज भी आप देखेंगे तो इन्होंने जो हरकत की उससे एकदम से जो मनुवादी की सोच है वो निकल के आ रही है, जो बहुत गलत है। और ये जो लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई है और वकीलों की कोई लड़ाई नहीं थी, बट कुछ लोग हैं इन लोगों में जिन्होंने इस लड़ाई को जातिगत का नाम दिया है। यस मैम। इन्होंने कहा मनुवाद और विचारों की लड़ाई, कैसे लड़ेंगे आप? लगातार भीम आर्मी के कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, डंडों पर नाम लिखकर वकीलों को धमकी दे रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले आप जो वहाँ पक्षकार भीम आर्मी के साथी थे या कुछ भी, जैसे 14 तारीख को जो प्रोटेस्ट होता है, मूर्ति को अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो आप देखिए कि कुछ लोग अपनी तारीख करने हाईकोर्ट में आ रहे थे। अपने हाईकोर्ट में काम से आए सिविलियन आते तो उनको सिविलियन को मार के भगाते हैं। आपकी मीडिया के माध्यम से भी बताया कि वीडियो जारी हो रहे हैं, और एक साथी जाता है बात करने, सिर्फ अंदर कोर्ट के बाहर ही खड़ा था, आप उसको जाके भीड़ आके डंडा, जो पुलिस वालों का जो डंडा होता है, तो आप पुलिस वालों से डंडा छुड़ा के कुछ वकील भाई उसकी पिटाई करते हैं। आप कह रहे हो कि हमसे लट लेके, अभी क्रिया की प्रतिक्रिया तो होना है। तो उन्हें आप लोग ये सब मामला लेकर, इतनी सारी समस्याएं हैं, वकीलों के साथ भी भेदभाव होता है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं आप? देखिए, बिल्कुल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और फैसले को लागू करवाने के लिए भी हम हमारा निवेदन करेंगे। लेकिन बात यह है कि बाबा साहब की जो मूर्ति लग रही है वो जिन लोगों को दर्द हो रहा है, अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है उनका आदेश है वो तो लागू करना ही है। वो उनके गले की हड्डी है जो विरोध कर रहे हैं, वो ना उनको निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। अगर वो उसका निगलेक्ट करते हैं तो आंदोलन है, उसको मूर्ति को नहीं लगाते हैं तो आंदोलन है। मूर्ति वो आदेश का पालन तो उन्हें करना पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अवश्य जाएंगे। अगर जहाँ हल नहीं निकलेगा, अगर मूर्ति नहीं लगाई जाएगी, ये तय है कि हम बाबा साहब के सम्मान में अंतिम दम तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और इन मनुवादियों की, इन ब्राह्मणवादियों के खिलाफ जो है दलित पिछड़ों की एकता का परिचय देते रहेंगे। जी, क्या कहेंगे? आपने मुलाकात की सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से, उन्होंने कुछ उम्मीद दिखाई या आश्वासन दिया? बिल्कुल, उनने पूरा भरोसा दिलाया। उनने कहा है कि जब तक ये मूर्ति की स्थापना ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं हो जाती, जब तक हम मूवमेंट जारी रहेंगे और सब मिलकर इस बाबा साहब के मान और सम्मान के लिए लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे। तो ये थे मेरे साथ ग्वालियर हाई कोर्ट के कुछ वकील। सुप्रीम कोर्ट आए थे, बाबा साहब की मूर्ति का मामला अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगती है, चीफ जस्टिस नतमस्तक होते हैं, देश के प्रधानमंत्री संविधान को माथे से लगाकर संविधान हितैषी बनने का लगातार प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन सोचिए, अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के द्वारा, वो भी वकीलों के द्वारा, बाबा साहब की मूर्ति का विरोध किया जाता है। ये सिर्फ मूर्ति का विरोध नहीं, ये विचारों का विरोध है, ये कलम का विरोध है, ये किताब का विरोध है। जिस दिन बहुजन समाज पढ़ने लगेगा वो अपने संवैधानिक मूल्यों की बात करेगा, और ये सत्ताधारी लोग वही नहीं चाहते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी बातचीत पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।